कृष्णा हरे राम। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि सौभाग्य की भी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने इंसान से कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसके कारण माँ लक्ष्मी उनके घर से नाराज होकर चली जाती हैं। देखिए, जीवन से जुड़ी तमाम ज़रूरतों और सुख साधनों की प्राप्ति कराने वाला धन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से प्राप्त होता है। यदि किसी तरह प्राप्त भी हो जाए तो इसको टिकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत लोगों के यहाँ धन आता है लेकिन टिकता ही नहीं है। धन की प्राप्ति के लिए ना ही सिर्फ मेहनत बल्कि श्री की साधना, आराधना और इनसे जुड़े वास्तु उपाय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसीलिए वास्तु के अनुसार घर के कुछ ऐसे वास्तु दोष होते हैं जिनके कारण अक्सर धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं और धनी आदमी भी ठन ठन गोपाला यानी कि निर्धन हो जाता है। आइए, जीवन से बड़ी आर्थिक दिक्कत लाने वाले वास्तु दोष जो बेहद ज़रूरी है इनके बारे में जानना और उसके अचूक उपाय के बारे में जानते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों का ख्याल जो है घर की महिला को रखना चाहिए। आगे आप इस वीडियो में जानने वाले हैं ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। धन की देवी का आशीर्वाद चाहते हो तो सबसे पहले आपको घर या कार्यस्थल पर गंदगी बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वच्छ स्थानों पर निवास करती हैं और गंदगी भरे स्थान से दूर होकर चली जाती हैं। देखिए, वास्तु के अनुसार घर के भीतर ब्रह्म स्थान पर, पूजा स्थान पर और किचन में चप्पल जूते नहीं उतारने चाहिए। साथ ही साथ कभी भी घर में जूते, चप्पल, कपड़े आदि को इधर उधर फेंकना भी नहीं चाहिए। उन्हें हमेशा उचित स्थान पर ही रखना चाहिए। घर के झाड़ू को कभी भी खुली जगह पे न रखें ताकि उसे किसी का पैर लगने पाए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और झाड़ू को लोगों के पैर लगवाते हैं या फिर आते जाते लोगों की उस पर निगाह पड़ती है, नज़र पड़ती है, तो उससे धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद नाराज हो जाती हैं और घर में आर्थिक दिक्कतें आने ही लगती हैं। ऐसे में झाड़ू को हमेशा घर में छिपा कर ही रखना चाहिए। मान्यता है कि घर में बंद पड़ी घड़ी और टपकता हुआ नल बहुत ही ज़्यादा बड़ा वास्तु दोष पैदा करता है, जिससे धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद नाराज होती हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं। आती हुई लक्ष्मी भी रुक जाती हैं, बनता हुआ काम भी बिगड़ने लगता है। मान्यता है कि आदमी को कभी भी घर में खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, उसके हाथ में कुछ ना कुछ अवश्य होना चाहिए। देखिए, अगर आप दुकान से, अपने कार्यालय से या फिर कहीं से भी शाम को आते हैं तो वहाँ से आप कुछ ना कुछ घर पे कुछ ना कुछ जरूर लेके आएँ, खाली हाथ मत आइए। जीवन में हमेशा दान किसी सुपात्र को ही देना चाहिए, अन्यथा दान का पूर्ण फल नहीं मिलता है, बजाय और दोष मिल जाते हैं और धन में वृद्धि की बजाय कमी होने लगता है। इसलिए दान ऐसे आदमी को करें जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद हों, ऐसे नहीं जो बन ठन के रहें और उनको हम ब्राह्मण समझ के दान दे दें और उनकी कोई ज़रूरत का ही वो न रहे। इसीलिए दान दें तो उनको दें जिनको बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके खाने और पहनने से हमें आशीर्वाद मिले। उनके मुख से नहीं तो उनके हृदय से हमारे लिए कुछ मिठास निकले, कुछ आशीर्वाद निकले। ईश्वर की साधना आराधना करते समय भूलकर भी किसी पर ना तो गुस्सा होना चाहिए और ना ही किसी के प्रति गलत भावना रखनी चाहिए। मान्यता है कि जो लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं उनके पास धन की देवी माँ लक्ष्मी नहीं होती हैं। तो लक्ष्मी जी को अगर पाना है तो अगर आप देखिए, बहुत लोगों के यहाँ क्या होता है, सुबह उठकर पूजा पाठ होती रहती है लेकिन घर में कुछ झगड़े, कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर दूसरा सामने से बोल रहा है तो हमको चुप होना पड़ेगा, किसी को तो समझदार बनना ही पड़ेगा घर की लक्ष्मी के लिए। इसलिए बहुत सारी बातें थी जो इसमें मैंने बताई हैं, आप लोग उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। मान्यता है कि प्रत्येक अमावस्या के दिन पूरे घर की साफ सफाई करके मंदिर में धूप दीप अवश्य दिखाना चाहिए। जिन लोगों के यहाँ अमावस्या के दिन घर में अंधेरा रहता है उनके यहाँ से माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं और हो सके तो आप अपने घर के गेट पे रोज़ एक दीपक जरूर रखें। कोई भी दिन ऐसा ना छोड़ें कि घर पर दीपक ना रखें। घर पर दीपक रखने से, वो भी गोधर बेला के समय, जो हमारे हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण है। माँ लक्ष्मी जरूर निवास करती हैं और घर में जितना हो सके शांति बनाए रखें। पूजा पाठ के समय बिल्कुल भी घर में किसी भी प्रकार की कोई भी गुस्सा या फिर क्रोधित नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि घर की जो ऐसे वास्तु दोस्त वाले कार हैं वो घर की लक्ष्मी यानी कि घर की जो
औरतें होती हैं उनको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए अगर वो नहीं ध्यान रखेंगी तो घर के जो जेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं और भी लोग होते हैं, वो चीज़ों को नेगेटिव थिंकिंग से लेते हैं और नेगलेक्ट करते जाते हैं। इसलिए आप इन सब चीज़ों को खुद ध्यान रखें और कोई दूसरा भी गलती कर रहा है तो उसको ज़रूर टोकें कि ऐसा शास्त्र में बिल्कुल भी गलत है, ऐसा वास्तु दोस्त के अनुसार गलत है। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। ऐसा उनको समझाइए और चीज़ों को आप खुद केयर करके कीजिए, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है वो सभी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान दीजिए। उसको देखिए घर में कोई भी ऐसा कोई गलती ना करे या फिर किसी भी प्रकार का सामान वगैरह या फिर गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये घर की लक्ष्मी जो होती हैं, घर की औरतें होती हैं, उनको केयर करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अगर हम नहीं करेंगे तो हमसे भी ज़्यादा गए गुजरे जेंट्स होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं ध्यान देंगे। उनको उतना घर पे ध्यान देने का टाइम भी नहीं होता है और साथ ही उनको पता भी नहीं होता है। इसलिए ये सब चीज़ें हमारी जिम्मेदारी होती हैं। तो इसीलिए घर की लक्ष्मी जो होती हैं वो औरतें होती हैं। इसीलिए घर के लक्ष्मी यानी औरतों को आगे का कदम बढ़ाना चाहिए, तो उसके पीछे हमारे घर के लोग जो हैं ज़रूर फॉलो करेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी। ऐसे बहुत सारी वीडियोस आप मेरे चैनल पे पाएंगे, ज़रूर जाइए। चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही जानकारी फुल वीडियोस आते रहते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं पता है उनको प्राप्त हो सके, इसका पुण्य हमें और आपको मिल सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता।